नमस्कार मेरे धनु राशि वालों। राहु के गोचर के बारे में बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी। आज राहु का वह पहलू आपको बताने जा रहे हैं मेरे मित्रों, जो अब से पहले शायद आपने ना सुना हो। राहु का गोचर धनु राशि वालों के 3rd हाउस में हो रहा है और मेरे मित्रों आप पर शनि की ढैया भी शुरू हो चुकी है। शनि की ढैया के दुष्प्रभाव को दूर करने की क्षमता यह राहु का गोचर रख रहा है, क्योंकि जब राहु शनि की कुंभ राशि में 3rd स्थान में हो मेरे मित्रों, तो बहुत सारी चुनौतियों से आपको बाहर निकालने की क्षमता विजेता बना करके रखते हैं यदि कोई, तो वो राहु देव है। देखिए राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जीवन की दिशा और दशा को बदलने की ताकत रखता है मेरे मित्रों। यह ग्रह छल, माया, भ्रम, तकनीक, क्रांति और अप्रत्याशित बदलावों का प्रतीक है। राहु जहां बैठता है वहां असामान्यता ला देता है। उस भाव से संबंधित चीजों का पता नहीं चलता कब क्या हो सकता है। वो आम बातों को भी खास बना देता है और खास बातों को भी आम बनाने की ताकत रखता है। यह ग्रह इंसान को सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठा करके कुछ अलग, कुछ अनोखा कर गुजरने की प्रेरणा देता है मेरे मित्रों। यह क्षमता नवग्रहों में सिर्फ और सिर्फ राहु के पास है। राहु आपके 18 साल बाद कुंभ राशि में 3rd भाव में गोचर करेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, यात्राओं का है मेरे मित्रों, पराक्रम का है। तो 3rd हाउस में राहु को अत्यधिक शुभ बताया गया है। तो आइए जानता है कि जीवन के किन किन पहलुओं पर राहु किस किस प्रकार से आपको प्रभाव देने वाला है मेरे मित्रों। शनि की राशि में राहु निर्णय और पराक्रम यदि आपके सटीक हुए ना मेरे मित्रों, तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। 3rd भाव में राहु के होने से कारण डर जहां आपका भाग जाएगा, वहीं आपकी मेहनत मेरे मित्रों रंग लाने वाली है। जीवन में परिवर्तन की आंधी आने वाली है, लेकिन यह आंधी आपको ना तो गिराने के लिए आने वाली है और ना उड़ाने के लिए, वरन आपको समाज में एक नया स्थान देने के लिए आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं राहु 3रे भाव में आते ही आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा देगा। अब आप जोखिम लेने से डरने वाले नहीं हैं। कई लोग विदेश यात्रा, तो कई लोग अचानक से विदेश यात्रा के प्लान किए गए ट्रिप पर जा सकते हैं। यदि आप अभी तक ऐसा कर चुके हैं तो समझ लीजिए राहु आप पर खासे मेहरबान है, क्योंकि 18 तारीख के गोचर से 10-15 दिन पूर्व ही इनके शुभ आगमन के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। एडवेंचर का एक नया दौर आपकी लाइफ में मेरे मित्रों शुरू हो सकता है। छोटे भाई बहन से जुड़े रिश्तों में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव राहु के कारण आ सकता है। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए बातों को स्पष्ट रखें। जितना बेहतर आपका संवाद होगा उतने ही बेहतर आपके रिश्ते बन सकेंगे। जीवन में भाई बहनों के कोई बड़ा परिवर्तन, करियर या फिर स्थान परिवर्तन के रूप में राहु की कृपा से आपको देखने को मिल सकता है। राहु की यही स्थिति आपको घर बदलने या नई संपत्ति को खरीदने की ओर ले जा सकती है मेरे मित्र। सुना है कभी? नहीं।
राहु की एक से एक कलात्मक चीजें आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे तो राहु की कृपा प्राप्त करने का एक अद्वितीय, एक दिव्य प्रयोग भी आपको मिलेगा। इस दौरान थोड़ा सा आपको अपनी माँ की स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उन्हें भावनात्मक सहारा आपको देते रहना है मेरे मित्रों। शिक्षार्थियों की बात करें, हमारे विद्यार्थियों की बात करें, जो छात्रों के लिए यह समय तकनीकी का है। जो तकनीकी से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, मेडिकल से जुड़े हैं, डिजिटल से जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं ना मेरे मित्रों, उनके लिए यह राहु का गोचर बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि ध्यान भटक सकता है, तो फोकस बनाए रखने की गहरी आवश्यकता है। यह भी बता दें, उपलब्धि तो दे रहे हैं, कामयाबी तो दे रहे हैं, लेकिन ध्यान भटका भी सकते हैं। गलत सोसाइटी में गलत लोगों के साथ रहने से इस गोचर काल में आपको बचना होगा। संतान की बात करें तो मेरे मित्रों, संतान के लिए यह समय नए कौशल को सीखने का है। आपकी संतान कुछ तकनीकी चीजें सीखना चाहती है तो उनको सीखने में मदद कीजिए। यह उनके लिए बड़ा अच्छा इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। प्रेम में थोड़े उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको दिखाई पड़ सकते हैं, कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में संयम और पारदर्शिता मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। वाणी को स्पष्ट रखेंगे ना, पारदर्शिता बनाए रखेंगे, तो यह समय राहु की कृपा से आपके लिए बड़ा उज्जवल हो सकता है। रोग रिपु ऋण, तो पुराने रोगों का समाधान आपको यह गोचर दिला सकता है। बहुत दिनों से जिन रोगों से आप परेशान थे, समाधान नहीं मिल रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान आपको उसकी दवाई मिल सकती है, आपको उसका उपचार मिल सकता है। मानसिक तनाव थोड़ा राहु की कृपा से बढ़ सकता है। शत्रु आपके साहस के सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रुओं की मतलब खैर नहीं, जो आपके खिलाफ खड़ा होगा उसको हार मान करके बैठना होगा, ऐसा संकेत राहु की कृपा से मिल रहा है। कर्ज चुकाने के लिए बहुत अच्छा समय यह दिखाई देता है, लेकिन निवेश सोच समझ करके आपको करना चाहिए। करियर के लिए बात करें तो राहु का तीसरे भाव में होना आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। इस दौरान कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप, जिसमें कि आपके लिए काफी अच्छी लाभ की परिस्थितियां बन सकती है। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में है, किसी भी तरह से डिजिटल से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा मेरे मित्रों दिखाई देता है। नौकरी में बदलाव इस गोचर काल के दौरान संभव है। राहु की दृष्टि 7वें पर, 9वें पर और 11वें भाव पर पड़ रही है। जो आपका कहीं परिवर्तन होता है ना मेरे मित्रों, नौकरी में परिवर्तन, तो यह परिवर्तन आपको नई ऊंचाई देने में मदद कर सकता है। आपकी ख्याति को बढ़ा सकता है, आपके पद को बढ़ा सकता है, मतलब समाज में एक नया रुतबा, एक नई पोजीशन देने में राहु का यह गोचर आपके लिए बड़ा मददगार हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक चिंता आपको थोड़ा परेशान करेगी, तो ध्यान और योग को अपने जीवन में आपको स्थान देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन मेरे मित्रों दिखाई देती है। व्यापार में, पार्टनरशिप में यदि आपको कदम रखना है तो बहुत सोच समझ करके कदम रखें, कुछ धोखे की संभावना है। पत्नी के साथ, पति के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना है तो उनको समय दें, उनकी भावनाओं को समझें। किसी तीसरे की बात में आकर अपने परिवार में, अपने घर में, अपने दाम्पत्य जीवन में कलह बिल्कुल ना करें। व्यवसाय की बात करें तो बिजनेस में अचानक से बदलाव की स्थिति, अचानक से लाभ की स्थिति
दिखाई दे रही है। डिजिटली रूप से आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना राहु के गोचर के दौरान धनु राशि वालों के लिए है। बस एक बात ध्यान रखें, पेपर वर्क बहुत सोच समझ करके करें। किसी भी चीज पर आंख मूंद करके विश्वास ना करें, आंख मूंद करके सिग्नेचर ना करें, भले ही वह व्यक्ति आपका कितना भी खास हो। धन की बात करें तो राहु को अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना गया है। पंचम देन कर दृष्टि होगी, थर्ड भी आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। तो अचानक से कहीं ना कहीं धन लाभ के मार्ग आपके खुल सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके करें, क्योंकि लाभ है तो हानि भी है मेरे मित्रों। इसलिए लालच से आप बचें। किसी अनुभवी से सलाह लेकर के ही आपको निवेश करना चाहिए। और बल्कि हम तो कहते हैं कि इस तरह के शॉर्टकट रास्तों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यदि राहु को देना है और आपकी किस्मत में है, आपकी कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही है, तो मेरे मित्रों फिर वो सीधे रास्ते से ही आपको दे सकता है। भाग्य आपके साथ चलना शुरू करेगा इस गोचर काल के दौरान, लेकिन भाग्य आपको सीधी सड़क नहीं दिखाएगा, इस बात को याद रखिए। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन अवसर से भरा होगा। थोड़े पत्थर आए, थोड़ी राह आपको कुछ अलग से दिखाई दे तो उससे घबराना मत, क्योंकि वही राहें आपके लिए एक नए जीवन का प्रारंभ करने वाली होंगी। आध्यात्मिक रूप से यदि खुद को जागृत कर लेते हैं ना मेरे मित्रों, किसी गुरु, किसी विद्वान व्यक्ति की शरण में रहते हैं, तो राहु की अच्छी कृपा आपको मिल सकती है और आपके जीवन को एक बेहतर दिशा और भाग्य का साथ दोनों चीजें मिल सकती हैं। अविवाहित जो जातक है उनके लिए कहीं ना कहीं विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। राहु का उपाय बताएं उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि यह आपके ये जो समय है ना, ये आपके अंदर जो वीर छिपा हुआ है, जो बहादुर छिपा हुआ है, उसको बाहर निकालने का समय है मेरे मित्रों। ध्यान रखें, भ्रम की धुंध से बाहर वही निकल सकता है जो खुद पर विश्वास रखता है। राहु इस गोचर काल के दौरान आपको काफी चुनौतियां देगा, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण जो जो प्रभाव आपको राशिफल में बताए हैं, यदि आप उनको समझ लें तो राहु जो चुनौती आपको देने वाला है ना, आप उन्हें अपने बड़े अवसरों में बदल सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब राहु का उपाय, राहु किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में यदि अशुभ है, आपको राहु की महादशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है, आप राहु से लाभ नहीं ले पा रहे, तो एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। शनिवार के दिन काले और सफेद तिल नीले कपड़े में रख लीजिए, इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दीजिए और थोड़ा सा नील, जिससे कपड़े धोते हैं नील जो पाउडर आता है, वो नील डाल दीजिए। अब इसकी पोटली बना लीजिए, इसे अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 60 बार उतारिए और किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जिनके यहाँ बहता हुआ जल की सुविधा नहीं है, वो किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दीजिए। उपाय कब करें? शनिवार की शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।